एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समुद्र से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। श्रीमद् भगवद गीता में सूर्य को सूर्य नारायण के नाम से संबोधित किया गया है और वेदों में सूर्य को ही संपूर्ण जीव जगत की आत्मा माना गया है। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत का पिता कहा गया है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, यह हम सभी जानते हैं। सूर्य की शक्ति से ही समस्त ग्रह चलायमान है और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ और अच्छी होती है तो व्यक्ति के जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पूर्वज या पिता, सफलता, सरकारी सेवा प्रदान करने वाला, राजशाही का गौरव दिलवाने वाला और विभिन्न स्थानों पर उच्च पद प्राप्ति का कारक माना गया है। तो ऐसा व्यक्ति वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, पिता को कष्ट या पिता के सुख में कमी, पिता से वैचारिक मतभेद, सरकारी कार्यों में बाधा और आंखों के रोग परेशान करते हैं। आंखें बहुत जल्दी कमजोर हो जाती है। सूर्यदेव जब गुरु की राशि मीन में प्रवेश करते हैं तो इस अवस्था को सूर्य की मीन संक्रांति कहा जाता है। मीन संक्रांति को हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। हिंदू पंचांगों के अनुसार यह वर्ष का अंतिम माह होता है और इस दिन सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्यदेव का जब जब गुरु की राशि धनु और मीन में परिभ्रमण होता है या धनु और मीन संक्रांति होती है तो वह मल मास या खर मास कहलाती है। इस माह में सभी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं, क्योंकि सभी शुभ कार्यों में सूर्य की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। इस संबंध में मान्यता है कि इस दौरान सूर्य गुरु ग्रह की सेवा में रहते हैं, इस वजह से सूर्य का प्रभाव कम होता है। लेकिन इस समय काल में भक्ति, साधना, उत्सवों का क्रम जारी रहता है। संक्रांति के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन लोग जरूरतमंदों को खान पान की वस्तुओं का दान करते हैं। इस दिन गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों में, सरोवर में स्नान करना शुभ माना जाता है और इस दिन दान पुण्य करने के साथ ही सूर्यदेव की आराधना भी करनी चाहिए। और इस बार मीन संक्रांति 15 मार्च को है। मीन संक्रांति में कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए? मीन संक्रांति में 1 महीने के लिए मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। ऐसे में कुछ कामों को नहीं करना चाहिए, जैसे इस समय विवाह न करें। माना जाता है खर मास का समय अगर विवाह किया जाए तो जीवन में कई तरह की परेशानी आती है, न तो भावनात्मक सुख मिलता है और न ही शारीरिक सुख। तो इस समय नया बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने पर वो फलता नहीं है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। और साथ ही कान का छेदन, मुंडन जैसे कार्यों को भी निषेध बताया गया है। माना जाता है कि इसे करने से आपसी रिश्तों पर खराब असर पड़ता है। और इसी गोचर काल के दौरान जमीन या मकान आदि न खरीदें, न ही गृह प्रवेश करें। ऐसा करने से उस मकान का, उस भूमि का सुख नहीं मिल पाता। मीन संक्रांति का पुण्यकाल समय या महापुण्यकाल का समय भी होता है। इस वर्ष सूर्य की मीन संक्रांति का प्रारंभ 14 मार्च दिन गुरुवार को हो रहा है। इस दिन सूर्यदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रातः 12:33 पर प्रवेश करेंगे और 14 अप्रैल 2024 तक निरंतर मीन राशि में गतिशील रहेंगे। इस दिन मीन संक्रांति का पुण्यकाल दोपहर 12:36 से शुरू होकर के शाम को 6:36 तक रहेगा। मीन संक्रांति का महापुण्यकाल 14 मार्च को दोपहर 12:36 से दोपहर 2:36 तक रहेगा। तो आइए अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की, क्योंकि कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही हमें अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करती है। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही बुध और राहु के साथ में युति हो जाएगी और केतु के साथ में दृष्टि संबंध बन जाएगा। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। सूर्य और बुध का युति फल। सूर्य और बुध जब कुंडली में एक साथ में हो तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। बुध बुद्धि का स्वामी है तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता का। जब सूर्य और बुध एक साथ में हो जाते तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि कर देते हैं और बुधादित्य योग राजयोग कारक माना जाता है। सूर्य और राहु का युति फल। सूर्य और राहु दोनों की युति को ग्रहण योग कहा जाता है। ग्रहण योग जिस भाव में लगता है उस भाव से संबंधित सुखों में यह अशुभ प्रभाव डालता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के तौर पर देखें तो सेकंड हाउस में या एकादश भाव में लाभ का स्थान कहलाता है।
इस भाव में ग्रहण योग होने से लाभ की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लाख कोशिश करने पर भी यश नहीं मिलता। अपनी संपत्ति या अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही पड़ता है। दूसरों के लिए प्रयास करने पर उन्हें लाभ हो जाता है, लेकिन स्वयं के लिए मामले हमेशा खटाई में ही पड़ जाते हैं। सूर्य और केतु की दृष्टि का जो फल है वो क्या है? तो इस समय आप धार्मिक होने लगेंगे और धार्मिक मान्यताओं को मानने लगेंगे। अब आप किसी के आश्रित नहीं रह सकते, लेकिन आपके कार्य में कोई न कोई रुकावट जरूर आएगी। आसानी से काम नहीं बनेंगे। अपनी संपत्ति अथवा अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ना ही पड़ेगा। दूसरों के लिए प्रयास करने पर उन्हें लाभ हो जाएगा, लेकिन स्वयं के लिए हमेशा मामले प्रॉब्लम में अटके रहेंगे या कोई न कोई समस्या आ जाएगी। यही सूर्यदेव या ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 मार्च 2024 की दोपहर में 12:36 पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर होगा। हालांकि मीन राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए अब इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नज़र कि आपकी राशि को क्या मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। सूर्य गोचर काल के दौरान आप सामान्य महसूस करेंगे। आलस और सुस्ती के कारण व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन, व्यावसायिक जीवन दोनों में थोड़ी चीज़ें खराब हो सकती है। कई विचारों के कारण आपकी नींद भी गड़बड़ हो सकती है, जो आपको सुस्त भी बना सकती है। यह आपके काम को भी प्रभावित कर सकती है। शत्रु आपके सम्मान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हालांकि सूर्य गोचर काल के समय में वे आपको परेशान करने का भरपूर प्रयत्न कर सकते हैं। आपको काम के कारण लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है। तो आपको निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी या आर्ग्यूमेंट के कारण आपके दोनों के बीच में थोड़ी दूरी आ सकती है। आपको सलाह देना चाहता हूं, किसी भी गलत कार्य में शामिल होने से बचें। यौन ऊर्जा को अलग रख करके काम अपने पेशेवर जीवन पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। सूर्य की मीन राशि में गोचर काल के दौरान आपकी आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट बढ़ सकता है और आप अपने जीवन में जो काम है, चीज़ों को सही करने के लिए ज्योतिष की मदद भी ले सकते हैं। तो इस गोचर में ऊर्जा का स्तर औसत से कम रहेगा और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करें, जिसे आप अर्घ्य देना बोलते हैं, और गायत्री मंत्र का जाप करें। तो आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। इस गोचर काल में आप समान सोच वाले लोगों से मिल सकते हैं, जो आपकी इंटरेस्ट, आपकी रुचि और आपके टारगेट को साझा करते हैं। इस दौरान आप कई लोगों के आसपास रहेंगे और अधिक सामाजिक हो जाएंगे। आप ऐसे संबंध बनाने में सक्षम होंगे जो आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जिसके साथ आप व्यक्तिगत रूप से जुड़ पाएंगे। साथ ही यदि वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट या लंबे समय से पेंडिंग है प्रमोशन, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है या आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। आपको अचानक लाभ का अनुभव भी हो सकता है। अपनी पर्सनल लाइफ में अपने पार्टनर के साथ में अच्छा समय बिताएंगे। सूर्य के मीन राशि में गोचर के अनुसार आपके बीच गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन शांत होकर के बातचीत करने से मुद्दों का समाधान भी हो सकता है। माता पिता अपने बच्चों के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जीवन के कुछ क्षेत्रों के बारे में आपकी राय और विचार मेल नहीं खाएंगे। यह बहस का मुद्दा भी बन सकता है। इस गोचर में ऊर्जा का स्तर हाई रहेगा और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर अपने नहाने के पानी में आप केसर डालना शुरू करें और काम के लिए घर से निकलने से पहले हमेशा 1 गिलास पानी में चीनी मिला करके पिए। तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। सूर्य के इस गोचर में आप पूरी एनर्जी के साथ में अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में भी आप अपनी एम्बिशंस को जो पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे। आप अपने उन कार्यों में सफलता पाने में सक्षम साबित हो जाएंगे जिन्हें आपने बहुत पहले शुरू किया था। आपको अपने इन कार्यों में अपने हायर अथॉरिटीज़, अपने सीनियर या अन्य लोगों की, फ्रेंड्स की, सर्कल्स की मदद मिलेगी, जिससे आपको अपने गोल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सूर्य के मीन राशि में गोचर काल के दौरान आपकी छवि, आपकी इमेज बहुत पॉजिटिव हो सकती है और लोग आसानी से आप पर विश्वास कर पाएंगे। साथ ही पर्सनल लाइफ की बात करें तो यह समय अपने पार्टनर के साथ में आपके रिश्तों के लिए स्टेबल रहने वाला है और किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। माता के साथ में मिथुन राशि वालों का रिश्ता इस अवधि में कुछ संघर्षों का सामना कर सकता है। सब पारिवारिक मुद्दों के लेकर आप अपनी माताजी के साथ में बहस कर सकते हैं, यह बहस हो सकती है। आपको इस अवधि में भाषा और शब्दों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। जिद्दी या अहंकारी होने से बचना पड़ेगा और एनर्जी लेवल तो हाई रहेगा,
मेंटली और फिजिकली हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। उपाय के तौर पर हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें और सुबह जल्दी उठ करके सूर्य नमस्कार करें। तो आइए अब बात करें आपके लिए कर्क राशि की। सूर्य के इस गोचर में आप अपने लाइफ के अनुभवों से खुद के बारे में जानेंगे। ऐसी संभावना है कि आपकी मान्यताओं में बदलाव देखने को मिलेगा। यह आपके व्यवहार में भी देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर सकारात्मक खबर ला सकता है। विशेषकर लॉ, फिलॉसफी और राजनीति से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत पॉजिटिव रहेगा। इस अवधि में कर्क राशि के कुछ लोग अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ में धार्मिक स्थानों की यात्रा कर सकते हैं, और या फिर जो आपका कैरियर स्थान है, आपका ऑफिस है, आपके भीतर स्वतंत्रता की इच्छा बढ़ेगी। आप अनुभव करेंगे कि आप कौन हैं और आप किन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। यह आपको अपने निर्णय में अधिक आत्मविश्वासी बना देगा। सूर्य के मीन राशि में गोचर काल के दौरान कुछ कानूनी मुद्दों के हल होने की संभावना है। पर्सनल लाइफ में आप अपने पार्टनर के साथ में गहराई से जुड़ने में सक्षम होंगे। इस समय कुछ लोग रिश्ते में आ सकते हैं या अपने मौजूदा पार्टनर के साथ में एक मजबूत बॉन्ड विकसित कर सकते हैं। हो सकता है आपके पिता के साथ में मतभेद हो जाए, विचारों में असहमति बन जाए, जो संबंधों में नेगेटिविटी ला सकती है। इस गोचर में ऊर्जा का स्तर नॉर्मल रहेगा और फिजिकल और मेंटली भी स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। उपाय के तौर पर रोज सुबह सूर्य नमस्कार करना शुरू करें और रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं। तो आइए अब बात करें सिंह राशि की। सूर्य के गोचर की यह अवधि आपके व्यवहार और आपकी सोच में कुछ बदलाव लेकर के आएगी। आप खुद को समझने के लिए स्पिरिचुअल होंगे या स्पिरिचुअलता का सहारा लेंगे। ऐसे में आप समाज से दूरी बनाए रखेंगे और एकांत में कुछ समय बिताएंगे। इस अवधि में ज्योतिष और मनोगत विज्ञान में आपकी इंटरेस्ट बढ़ सकता है। आध्यात्मिकता में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। ऑफिस में आप अपने काम और कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर रहेंगे। आप इनकम का कोई दूसरा रिसोर्स तलाश करेंगे जिससे आपको अपनी वित्तीय स्थिति में स्थिरता लाने में आसानी होगी। सूर्य के मीन राशि में गोचर काल के दौरान विरासत और पृथक संपत्ति के विषय पर चर्चा हो सकती है। इसे लेकर घर परिवार में बहस की स्थिति बन सकती है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो सिंह राशि वालों को इस अवधि में वैज्ञानिक जीवन का ज़्यादा सुख, आपके पर्सनल लाइफ की बात करें तो सिंह राशि वालों को इस अवधि में वैवाहिक जीवन का ज़्यादा सुख नहीं मिल पाएगा। ऐसा ससुराल पक्ष के साथ में आपके संबंधों के कारण होगा। आपकी राय एक दूसरे से मेल नहीं खाएगी। आपको अपने पार्टनर का सहयोग भी संभव है कम मिलेगा। इस गोचर काल में आपकी एनर्जी लेवल भी लो रहेगा। फिजिकल और मेंटली स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह गायत्री मंत्र और सूर्य बीज मंत्र का जाप करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करें। ज़रूरतमंद लोगों को लाल वस्त्र या मसूर की दाल जैसी वस्तुओं का दान करें, इससे राहत मिलेगी। तो आइए अब बात करें कन्या राशि की। सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आप अपनी पहचान और अपनी कैपेसिटी में बहुत अधिक जो कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। आपका व्यक्तित्व, आपकी इमेज बहुत मजबूत मानी जाएगी। आप अपने नेतृत्व कौशल के क्षमताएं अपने काम में लगाएंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपके आसपास के सभी लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे और इसके अलावा आप अपने ऑफिस में एक मजबूत स्थिति में होंगे। आप अपने सभी टारगेट्स को या अपनी सभी प्लानिंग को लगभग पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको अपने सीनियर्स की सराहना भी प्राप्त होगी। व्यवसाय में आपको बहुत अधिक लाभ होगा और अपने ग्राहकों में या अपनी ग्राहकी में वृद्धि का अनुभव भी होगा। सभी नए उद्यम लाभदायक होंगे। बिजनेस में आप अपने पार्टनर के साथ में भविष्य की रणनीतियों पर बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, और यह चर्चा कभी कभी बहस का रूप ले सकती है, लेकिन चिंता नहीं करनी है क्योंकि ऐसी चर्चाएं आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेगी। अपनी पर्सनल लाइफ में आप अधिक अहंकारी हो सकते हैं या रिश्ते में अपने जीवन साथी से थोड़ा एक प्रकार से कमी महसूस कर सकते हैं। आपकी बातचीत के लहजे का असर रिश्ते पर भी पड़ सकता है। इस दौरान आप अपने काम में इतने व्यस्त रहेंगे कि आप अपने रिश्तों को सही तरीके से संभाल नहीं पाएंगे। आपका मजबूत और आक्रामक व्यक्तित्व रिश्ते को बहुत नेगेटिव रूप से प्रभावित कर सकता है। आपका एनर्जी लेवल बहुत अधिक हाई रहेगा और फिजिकल और मेंटली स्वास्थ्य भी मजबूत रहेगा। उपाय के तौर पर घर से निकलने से पहले 1 गिलास पानी में चीनी मिला करके पीना चाहिए, और या फिर आप गुड़ खा करके घर से निकल सकते हैं। तो आइए अब बात करें आपके लिए तुला राशि की। सूर्य के गोचर काल के दौरान आपको भीड़ से अलग दिखने और अपने काम में, अपने बिजनेस में एक लीडर के रूप में उभरने का अवसर मिलेगा।
अपने काम में व्यस्त रहने और काम के दबाव के कारण आपको अपनी दिनचर्या को फिर से व्यवस्थित करना पड़ सकता है ताकि आप अपने लिए भी समय निकाल सकें। तो इस अवधि में हेल्थ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगी। अपने स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए आप एक नई डाइट प्लान अप्रूव कर सकते हैं या कोई न कोई डॉक्टर से मिल करके हेल्थी डाइट के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर आप किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे हैं तो इस गोचर अवधि में आपको सुधार महसूस होगा अपने काम पर और आप अधिक मुखर हो जाएंगे। आपके भीतर कॉन्फिडेंस जन्म लेगा या आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। आप दूसरों की मदद करेंगे और दयालु रहेंगे। अपने काम के माहौल में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बदलाव देखने को मिलेंगे और पिछली सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अपने काम पर जो कंप्यूटर्स या शत्रु हैं वे आपके काम और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, आप उन पर कंट्रोल रखने में सक्षम हो जाएंगे। और साथ ही पर्सनल लाइफ में आप तुला राशि वाले अपने रिश्तों में आनंद का अनुभव करेंगे। सूर्य के मीन राशि में गोचर काल के अनुसार आप अपने पार्टनर के साथ में यात्रा भी कर सकते हैं और यह गोचर रिश्ते में समझ और शांति से भरा रहेगा जो आपको अपने निजी जीवन में सुरक्षित महसूस करवाएगा। सूर्य के इस गोचर में एनर्जी का लेवल बहुत हाई रहेगा और फिजिकली और मेंटली हेल्थ भी बहुत मजबूत रहेगी। उपाय के तौर पर परिवार में शांति और सद्भाव के लिए अपने लिविंग रूम में आपको तांबे का सूर्य की प्रतिमा रखनी चाहिए या हो सके तो कोई भी ऐसा 7 इंच का तांबे का सूरज बना करके आप दीवार पर लगा सकते हैं, पूर्व दीवार पर लगा सकते हैं या प्रतिदिन कम से कम हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुने। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी क्रिएटिविटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप किसी नई हॉबी या एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आप इस समय आराम का अनुभव करेंगे और बिना किसी चिंता के एंटरटेनमेंट के कार्यों में भी शामिल हो सकते हैं परिवार के साथ में। अपने काम पर अपने जो क्रिएटिव दृष्टिकोण की मदद से आप नई रणनीतियां बनाने में, स्ट्रेटेजी बनाने में, प्रभावी डिसीजन लेने में सक्षम साबित होंगे। यह गोचर आपको आर्ट या क्रिएटिविटी से जुड़े क्षेत्रों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। आर्टिस्ट लोगों को इस दौरान कुछ बड़े अवसर मिल सकते हैं जिससे उन्हें अपने कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और मान्यता भी प्राप्त होगी। आपका सामाजिक जीवन बेहतरीन रहेगा। आप नए लोगों से मुलाकात करेंगे और आपके कैरियर में मदद मिल सकती है और दूसरों की मदद आप कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी सभी लोगों को इम्प्रेस करेगी और आप बहुत पॉजिटिविटी वाली छाप छोड़ने में भी सक्सेसफुल रहेंगे। पर्सनल लाइफ में इस समय बहुत रोमांटिक पल लेकर के आएंगे। आप वृश्चिक राशि वालों को वैवाहिक जीवन एक एडजस्टमेंट वाला रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उन्हें अपने दोस्तों के बीच में अब प्यार मिल सकता है और इस समय काल के दौरान आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा, अच्छा रहेगा और फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो भी ठीक ठाक रहेगी। उपाय के तौर पर रोज सुबह सूर्यदेव को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना चाहिए। तो आइए अब बात करें धनु राशि की। आप अपने प्रियजनों के साथ में, फैमिली के साथ में अच्छा समय बिताएंगे। अपनी सांस्कृतिक जड़ों और विरासत के बारे में जानेंगे। आप अपने गांव या जन्म स्थान की यात्रा भी कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान आप अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ में फिर से जुड़ सकते हैं। आपका बॉन्ड बन सकता है। आपके परिवार के भीतर घर को फिर से सजाने या फिर संपत्ति में इन्वेस्ट करने को लेकर के चर्चा हो सकती है। अपने काम पर आप भविष्य की परियोजनाओं के लिए ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे। अगर लंबे समय से आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो इस अवधि में प्रमोशन मिल सकता है या डेपुटेशन के तौर पर ऊपर की पोस्ट आपको मिल सकती है। जो लोग परीक्षा की या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को अपना ध्यान या एकाग्रता करने में आसानी रहेगी और परीक्षा देने वालों को अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो धनु राशि वाले घर पर अपने जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छा समय बिताएंगे और इस समय में आप अपने पार्टनर को अपने परिवार के सदस्यों से मिलवा भी सकते हैं जो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में या प्रेम प्रसंगों में। इसके साथ ही आप अपने पार्टनर से अपने परिवार और रिश्तेदारों के बीच में बातचीत कर सकते हैं। आपके बीच का रिश्ता गहरा सकता है। सूर्य गोचर काल के दौरान आपका एनर्जी लेवल मीडियम रहेगा और फिजिकल और मेंटली हेल्थ है वो भी ठीक ठाक रहेगी। उपाय के तौर पर रोजाना सुबह सूर्य नमस्कार करना शुरू करें और अपने पिता या परिवार के किसी भी पिता समान व्यक्ति को कुछ न कुछ उपहार दें। आइए अब बात करें मकर राशि की। इस सूर्य गोचर की अवधि में आप बहुत अधिक बिजी रहने वाले हैं। आप पर काम का काफ़ी प्रेशर रहेगा और इस बीच आप अक्सर डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ने में सक्षम होंगे।
अपने काम पर आपके सीनियर्स आपके द्वारा किए जो भी आप आइडियाज़ देंगे उन पर आपसे चर्चा करेंगे। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत सक्सेसफुल रहेगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सभी को इम्प्रेस करेगी। अगर इस गोचर अवधि में आपका कोई इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम है, तो आपके सफल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इस दौरान आप अपनी बहुत सी यात्राएं करेंगे। सूर्य गोचर काल के दौरान आप किसी ट्रैक पर जाने की योजना भी बना सकते हैं जहां आपको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आपको इस दौरान अपने टारगेट्स की ओर ध्यान केंद्रित करने और साथ ही साथ प्रेरित करने की ओर ज़रूरत होगी। साथ ही पर्सनल लाइफ की बात करें तो यह समय रिश्तों में आए तनाव को समाप्त करने और बहुत पॉजिटिव बातचीत करने के लिए अच्छा है। भाई बहनों के साथ संबंध बनाने के लिए भी यह एक बेहतरीन समय है। इस गोचर काल में मकर राशि वालों का ऊर्जा का स्तर बहुत हाई रहेगा और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन अपने नहाने के पानी में केसर मिलाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुनें। आइए अब बात करें आपके लिए कुंभ राशि की। आप इस समय काल के दौरान अपने स्ट्रेंथ में, अपनी संपत्ति में, अपनी कैपिटल में इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। आप सकारात्मक और समर्पित महसूस करेंगे। आपके शब्दों में वजन रहेगा और आप आसानी से अपने विचारों से दूसरों को इम्प्रेस कर पाएंगे, अपने काम के लिए राजी कर पाएंगे। अपने काम पर या अपने कैरियर में आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आप आय के नए तरीके खोज सकते हैं। हालांकि योजनाओं को लेकर के आपकी अपने मालिक के साथ में असहमति हो सकती है। आपके शत्रु इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपके कलीग्स के बीच में आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपके लिए फ्लेक्सिबल होना और सभी परिस्थितियों में अनुकूल रहने की कोशिश करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई वित्तीय सलाहकारों से भी बातचीत कर सकते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में आप अपने जीवन साथी के साथ में एक अद्भुत समय बिताएंगे। ससुराल वालों के साथ में संबंधों में सुधार होगा जिससे आपके वैवाहिक जीवन में बहुत खुशियां आएंगी। आप कुंभ राशि वाले लोग अपने ससुराल वालों के साथ में यात्रा पर भी जा सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। सिंगल लोग इस दौरान विवाह के बारे में सोच सकते हैं या आपका एनर्जी लेवल ठीक ठाक रहेगा और आपका मेंटल और हेल्थ लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर लाल रंग के कपड़े अधिक पहने या लाल रंग का रुमाल हमेशा साथ में रखें। आइए अब बात करें मीन राशि की। आप खुद पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत पहचान के लिए आप बहुत गंभीर हो जाएंगे। आपकी यह बात कुछ लोगों को पसंद आ सकती है, वहीं कुछ लोग इसे नापसंद भी कर सकते हैं। अपने ऑफिस में आप अपनी समझ से और कलीग्स की मदद से कॉम्पिटिटर्स पर जो कंट्रोल प्राप्त करेंगे या विजय प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। आप खुद पर काम करना शुरू कर देंगे और काम में अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे ताकि आप समय सीमा से पहले अपने टारगेट तक पहुंचने में सक्षम हो जाएं। अपने काम पर अपने संघर्षों को अच्छी तरह से संभालेंगे और अपने कलीग्स की सहायता प्राप्त करेंगे। मीन राशि वाले खुद को बेहतर बनाने और काम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। अपनी पर्सनल लाइफ में आपको अक्सर लगातार चल रही बहस के कारण असहज महसूस करना पड़ सकता है। आप अपने शब्दों में बहुत घमंडी या जिद्दी हो सकते हैं। आपके शब्द आपके साथी को चोट पहुंचा सकते हैं जिससे आपके रिश्ते में कुछ दूरी आ सकती है। हालांकि एनर्जी लेवल हाई रहेगा और मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी मजबूत रहेगी। उपाय के लिए रोजाना सुबह गायत्री मंत्र का जाप शुरू करें और अपने नहाने के पानी में केसर मिला करके नहाएं। सूर्य दोष निवारण के कुछ और उपाय हैं वो आप कर सकते हैं। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आप हर रविवार को प्रातः सूर्य की होरा में अतः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर गेहूं, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना या गाय बछड़ा दान कर सकते हैं। यही दान यदि सूर्य के नक्षत्रों में जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ में करें तो और ज़्यादा शुभ रहेगा। इस उपाय के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ में दान कर सकते हैं या जो भी वस्तु अवेलेबल हो जाए उसका भी दान किया जा सकता है। जब गोचर में सूर्य अनिष्टकारक हो तो स्नान करते समय जल में खसखस या लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान करना शुभ रहता है, क्योंकि ये सभी सूर्य की जो कारक वस्तुएं हैं और सूर्य के उपाय करने पर अन्य अनिष्टों के बचाव के साथ साथ आप में रोगों से लड़ने की शक्ति का विकास होगा, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। नित्य सूर्य को अर्घ्य देना है। भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करें। सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए 12 आदित्य कवच धारण करें। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करें या सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्य नमः का हर रोज या नित्य प्रतिदिन जाप करें।
सूर्य का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं जो माँ गायत्री के उपासक है। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, चाहे आप पाठ कर सकते हैं या आप सुन सकते हैं। तो ये था सूर्य का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली का आईना है आपके जीवन का, और एक सही परामर्श आपका जीवन बदल सकता है, आपका भाग्य बदल सकता है। जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स कराएंगे और आपसे बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। सिर्फ आपके पास अपना फ़ोन होना चाहिए। आप कोई भी देश, कोई भी सिटी, कोई भी गांव में रहते हों, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो चाहे वो पूछ सकते हैं, जिस बात पर चाहें उस बात पर डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित रूप में आप तक कोई न कोई संचार माध्यमों से पहुंचेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।